तौर पर आज बड़ी खुशी का दिन है। राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल आकार ले रहा है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए एक ऐसी टीम जो भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में सुशासन लेकर आएगी, राजस्थान को उन राह पर ले चलेगी जिन संकल्पों के साथ हमने सत्ता संभाली है। राजस्थान के लोगों ने जनादेश दिया है, उस जनादेश को पूरा करने के लिए हमारी पूरी टीम, मंत्रिमंडल की पूरी टीम जो संतुलित होगी, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी। अनुभवी और नव ऊर्जा से लवरेज लोग रहेंगे। अब थोड़े ही समय के बाद आपके सामने आएगा। आप भी मंत्री बनने जा रहे हैं राजेंद्र जी? मेरे पास कोई जानकारी नहीं। मैं चुनाव में पराजित व्यक्ति हूं, इसलिए मेरा कोई अधिकार भी नहीं, इसलिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं। मैं तो शुभकामनाएं देने आया हूं। किस तरह का मंत्रिमंडल रहेगा? क्या सभी अभी मंत्रिमंडल की जानकारियां आप लोगों के पास स्नेह स्नेह पहुंच रही है, पहुंच जाएगी निश्चित तौर पर। जब इतने चिंतन और मंथन के बाद मंत्रिमंडल आया है तो अमृत ही अमृत देने वाला मंत्रिमंडल होगा। भजन लाल जी का के मंत्रिमंडल से जो भजन निकलेंगे उसमें सर्वांगीण विकास के एक साकार सपना साकार होने की ओर राजस्थान आगे बढ़ेगा। कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे जी मौजूद नहीं रहेंगी, वो अपनी पुत्र वधू के यहाँ जाकर संवेदना प्रकट करने जाएंगे। उनके बेटे के ससुर की डेथ हो गई थी सर। कि मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उनकी व्यक्तिगत, कई बार राजनीति में काम करने वाले नेताओं के भी व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर अचानक इस प्रकार की बातें आ जाती है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। भाई साहब, कितने मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल इसमें इसके बारे में बताने का अधिकार मेरे को नहीं, पर मैंने कहा ना मंत्रिमंडल अब जल्दी आप लोगों के सामने होगा। परसों पीड़ा समाप्त हो चुकी है। बहुत अच्छा मंत्रिमंडल है। मोदी जी है तो मुमकिन है, तो राठौर साहब मंत्री क्यों नहीं बन सकते? नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। पार्टी को बहुत नहीं, पार्टी जो काम कहेगी वो काम करेंगे, पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है साहब, धन्यवाद। थैंक यू। राठौड़ हमारे साथ हैं, पूर्व नेता विपक्ष रहे। 2 सवाल ले लीजिए राठौड़ साहब। अटकलें लग रही थी और आपका कैंप भी चाहता है कि आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा पद मिले। मेरे कैंप के रहते हुए मैं पराजित हुआ, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल सर। राजस्थान में क्या विधायक जो कि भाजपा से हैं, उनको जो मंत्री पद के लिए शपथ लेंगे, क्या उनको बताया जा चुका है या बताया जाना भी? ये काम मुख्यमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी इस काम को, उन्हीं का अधिकार है। के लिए कुछ ऐसा संदेश मिला है, क्योंकि आपने काफी टाइम से पिछले गुट सरकार में भी आप मंत्री रहे थे, तो कुछ ऐसे संदेश आए हैं क्या आपके लिए? अभी तो कोई संदेश आया नहीं मेरे पास, और आपके पास आया हो तो मुझे भी जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। कौन कौन सर आई हो आपके पास, आपको शपथ ग्रहण करनी है? वो तो सुबह से कम अभी 150 फोन आ गए मेरे पास। पार्टी की तरफ से कोई आई है सर? नहीं, सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के आए हैं। पार्टी नेतृत्व की तरफ से कोई कॉल आया है कि आपको शपथ लेंगे? नहीं, अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, मंत्री बनने वाले विधायक को सीएम साहब खुद फोन कर रहे हैं, आपके पास फोन है? अभी नहीं आया, हो सकता है और के पास आया हो, मेरा नीचे नाम हो। क्या लगता है सर, आप कोटा से आते हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से सरप्राइज एक एलिमेंट रहा है, सीएम की नियुक्ति हो या फिर उप मुख्यमंत्री की हो, क्या आपको लगता है कोटा से आपका नाम भी मंत्रिमंडल में आ सकता है? 115 मान्य विधायकों में से किसी का भी नाम हो सकता है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। राम मंदिर में आपकी काफी ज्यादा, वहाँ पे राम मंदिर आंदोलन जो था उसमें काफी आपकी हिस्सेदारी रही है, तो कुछ ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर भी बनने जा रहा है, तो एक गिफ्ट के तौर पे आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है? गिफ्ट के तौर पर तो मेरे को पद विधायक बनाया जा चुका है, और मैं फरवरी 90 से विधायक हूँ। आप काफी मुखर नेता रहे हैं। अशोक गहलोत के कार्यकाल में आप कई बार अपनी आवाज भी उठा चुके हैं अलग अलग मुद्दे पर। क्या आपको लगता है कि पार्टी में, आपने कहा 115 में से कोई भी मंत्री बन सकता है, पर आपको लगता है क्या कि अगर आपको मंत्री बनाया जाता है तो पार्टी ज्यादा सशक्त हो सकती है लोकसभा चुनाव से पहले? मैंने कहा ना, पार्टी तो सशक्त है ही। ज्यादा सशक्त हो सकती है क्या? बहुत ही सशक्त है, और जब माननीय मोदी जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें सशक्त की कोई गुंजाइश और नहीं है कि भाई कहीं कमजोर हो। और 400 सीटें लोकसभा की जीत करके माननीय नरेंद्र जी मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। सबको बेताबी है मंत्रिमंडल किस तरह का होगा, कितनी संख्या होगी? इसकी सभी की जानकारी हम सब लोगों को राजभवन में जाने के बाद निश्चित रूप से पुख्ता हो जाएगी कि कितने लोग शपथ ले रहे हैं। भाई साहब, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जातिगत समीकरण हो या फिर कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय समीकरण है वो साधने की कोशिश करे, किस तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 4 जातियां हैं इस देश में।
गरीब, युवा, महिला और किसान, ये 4 जातियां हैं और इन 4 जातियों के कल्याण के लिए, उन्नति और प्रगति के लिए, उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। और आप लोगों ने देखा है कि कोई सरकारें थी जो 5 वर्ष के लिए चुनी गई, लेकिन अंतिम 5 महीनों में अपना चेहरा ठीक से वापस जनता के बीच में ले जाने के लिए कुछ काम किया। वो दिखावे के लिए काम किया, लेकिन यहाँ 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन एक ऐतिहासिक निर्णय कई माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है। तो आने वाले समय में भी मंत्रिमंडल के गठन के बाद निश्चित रूप से ही एक विकसित भारत, प्रगतिशील राजस्थान, विकसित राजस्थान, सशक्त और समृद्ध राजस्थान, इस दिशा में माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में इस दिशा में सरकार भाई काम साहब, करेगी। आपने कहा कि बीजेपी के अंदर 4 जातियां हैं, युवा है, इसके अलावा महिला वर्ग है, तो इस मंत्रिमंडल में क्या युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा बीजेपी की तरफ? जल्दी आपको कुछ ही घंटे पड़े हैं और आज करणपुर में एक बहुत बड़ा परिवार और कई लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। तो ये स्पष्ट संकेत है कि यहाँ भी कमल खिला है और कमल करणपुर में भी कमल खिलेगा। भाई साहब, धन्यवाद। युवा जाति को क्या इस मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? ये मैं लाल सिंह जी से पूछ के बताता हूँ। भजनलाल जी कई बार दिल्ली जा चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, तो क्या सारे नाम जो है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ही डिसाइड किए गए हैं, जयपुर से कुछ डिसाइड हुआ है? देखिए, माननीय भजनलाल जी इस दिशा में, चूंकि वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं और चूंकि नेतृत्व ऐसा कांग्रेस पार्टी में होता है कि हाईकमान हम चलाते हैं, दिल्ली हम चलाते हैं, सारी व्यवस्था हम करते हैं, लेकिन यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया है, उनका कुशल मार्गदर्शन मिला है, तो निश्चित रूप से यहाँ